भारतीय समाज में अभी भी बेटियों के लिए कई तरह की बंदिशें हैं। अभी भी बेटियों को क्या करना है क्या नहीं, ये उनके परिजन या यूँ कहें तो समाज ही तय करता है। भारत देश के आज़ादी के 75 वर्ष ही गए, लेकिन इस आज़ाद देश में बेटियां अब भी स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, हमारे भारतीय समाज में लड़कियों के 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई को तो परिजन की मंजूरी मिल जाती है, लेकिन यदि लड़की आगे की पढ़ाई की बात करे तो बड़ी ही आसानी से सभी कह देते हैं ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। भारतीय समाज बेटियों के बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए अक्सर ही राजी नहीं होता। इस कारण कई लड़कियों को अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है। आपको एक ऐसी ही बेटी और माँ के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ खुद अनपढ़ होते हुए भी अपनी बेटी की शिक्षा के लिए पूरे समाज और समाज से लड़ गई। बेटी ने भी अपनी माँ के संघर्ष को बेकार नहीं जाने दिया और एक आईएएस बनकर अपना और अपनी माँ के बलिदान को सार्थक कर दिया। हम बात कर रहे हैं आईएएस अनुराधा पाल की। अनुराधा हरिद्वार की एक बहुत ही सामान्य परिवार की रहने वाली हैं। उनके पिता दूध बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे तथा उनकी माता एक गृहिणी है। अनुराधा के घर में पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल माहौल नहीं था। पिता 5वीं पास थे और माता बिल्कुल ही अनपढ़ थी। गांव के सभी परिवारों की तरह अनुराधा के भी परिवार की यही सोच थी कि बेटी बड़ी हो गई है, जल्दी से शादी कर के अपना फ़र्ज पूरा कर लेना है। अनुराधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उनके पढ़ाई के गुण को हम देखकर उनकी माँ बहुत खुश होती थी और हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेती थी। अनुराधा ने जब 5वीं कक्षा पास की तो जवाहर नवोदय का फॉर्म भरवा दिया गया। अनुराधा उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गई। बेटी के सफल होने के बाद भी परिवार वाले उसको बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन माँ तो माँ होती है। अनुराधा की माँ बेटी की पढ़ाने की बात पर डट गई। उन्होंने यह भी कह दिया, यदि इस घर में रहकर मेरी बेटी को नहीं पढ़ाया जाएगा तो वह इस घर को छोड़ देंगी। उसके बाद अनुराधा को बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय में ही हुई। उसके बाद अनुराधा के पास आईआईटी रुड़की में दाखिला लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी मां ने लोन लेकर अनुराधा का आईआईटी में नामांकन करवाया। उसके बाद अनुराधा ने यूपीएससी की परीक्षा देने का विचार किया। परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली में चली गई। अनुराधा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानती थी, इसलिए पैसों की कमी के कारण दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाने लगी। अपने पढ़ाई का खर्च वह ट्यूशन पढ़ाकर निकालती थी। इसके साथ ही वह यूपीएससी की भी तैयारी पूरे लगन के साथ करने लगी। वर्ष 2012 में अनुराधा ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली ही बार में सफल हो गई। इस इम्तिहान में अनुराधा को 451वीं रैंक हासिल हुआ, जिसके कारण उनका आईआरएस पद के लिए चयन हो गया। उन्होंने 2 साल तक इसी पद पर नौकरी की, लेकिन इस पद से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अनुराधा ने फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। दोबारा से वर्ष 2015 में परीक्षा में बैठी। 2015 के परीक्षा में भी वह सफल रही और इस बार उन्होंने ऑल ओवर 62वें रैंक हासिल किया, जो पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर था। इस बार उन्हें अपने पसंद का ओहदा मिला। वह आईएएस पद पर चयनित हैं। आईएएस पद पर चयनित होकर अनुराधा ने साबित कर दिया कि यदि बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए तो वह भी कामयाबी के शिखर पर को छू कर दिखाएंगी। अनुराधा अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी माता को देती हैं। वह कहती हैं कि माँ ने मेरे लिए बहुत ही संघर्ष किया है और बलिदान दिया है। आज अनुराधा के इस सफलता से उनका पूरा परिवार और गांव गर्व महसूस कर रहा है।